वेलकम टू आवर शो हैविंग फेथ। आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं और उस खास टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। सो जल्दी से मैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगी ताकि हम फटाफट अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे पहुंचे। सो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी एडवोकेट सिद्धार्थ अरोड़ा जी एंड एडवोकेट नवराज नारंग जी। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर हैविंग अस मैम। ये एडवोकेट्स तो हैं ही, बट उससे ज्यादा ये बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं बिकॉज ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। दे आर डीपली कनेक्टेड टू द कॉज ऑफ वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी डॉग्स एंड ये सपोर्ट करते हैं को एग्जिस्टेंस को। इसीलिए हमने ये आज अर्जेंट और क्विक पॉडकास्ट रखा है बिकॉज आज जो चल रहा है देश में उसमें बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है और एप्ट इंफॉर्मेशन और एप्ट नॉलेज के साथ बात करना इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक ये सबसे बेस्ट हमारे लिए गेस्ट थे हमारे पॉडकास्ट के लिए जिसपे जो इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। सो फटाफट हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सर, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जो मैं ये भी बात करूंगी कि ये स्टेटमेंट है कि ऑर्डर है, इस पे भी हम आएंगे, कि दिल्ली के सारे डॉग्स को 8 वीक्स में उठाओ और शेल्टर होम्स में डालो, जो कि शेल्टर होम अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। पर्सनली ये बहुत मुझे इनह्यूमन लगता है बिकॉज मैं तो एक क्लेमैन हूँ। बहुत सारी ऑडियंस होगी जो डॉग लवर होगी, हेटर्स भी होंगे, न्यूट्रल भी होंगे, जिनको इस न्यूज़ से शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बट बिकॉज आप हमारे गेस्ट हो आज और बिल्कुल एप्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए एप्ट पर्सन्स हो, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा है, ये स्टेटमेंट है कि ये ऑर्डर है। पहले तो इसमें डिफरेंस बताइए, क्योंकि बहुत जगह आ रहा है कि ये तो ऑर्डर पास हो गए हैं और इसमें डिफरेंस क्या है? मैम, स्टेटमेंट कोई लीगली टर्म नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। स्टेटमेंट आप जब आप कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं तो आप अपनी सबमिशंस पुट करते हैं। अब ऑडियंस ने उस सबमिशंस को स्टेटमेंट मान लिया है तो आई कांट कमेंट अबाउट इट। बट जो ये डॉग्स के केस में पास हुआ है, ये एक ऑर्डर पास हुआ है। ओके। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज आर्टिकल जिसका टाइटल था सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेस, किड्स पे द प्राइस। ओके। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस न्यूज आर्टिकल को कंसिडर करते हुए एक सुमो मोटो केस रजिस्टर कर लिया ऑन इट्स ओन। और उस केस में फर्स्ट हियरिंग हुई थी 28 जुलाई 2025 को, जब वो केस रजिस्टर हुआ। और 11 अगस्त 2025 को ये ऑर्डर पास हुआ है जहां कोर्ट ने बोला है कि ऑल कम्युनिटी डॉग्स इन दिल्ली, वेदर स्टरलाइज्ड और नॉन स्टरलाइज्ड, they should be rounded up and sent to shelters. बट क्या ये जो फीमेल वाली ये न्यूज़ थी गर्ल चाइल्ड की, जिसके ऊपर ये आगे केस चला, ये ट्रू थी? क्योंकि मैंने मेनका गांधी जी की एक स्टेटमेंट सुनी थी जिसमें उन्होंने बोला कि वो बच्ची डॉग बाइट से मरी ही नहीं थी। ठीक है, देयर वाज सम अदर केस। तो बट देन अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट कि ये जो भी ऑर्डर पास हुआ, व्हाट आपका क्या टेक है इस पे पर्सनली एज ह्यूमंस? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये जैसा आप बता रहे हैं कि ये जो आर्टिकल था उसमें लिखा हुआ था कि छवि शर्मा नाम की गर्ल है 6 years old, उसकी डेथ हो गई थी रेबीज से। तो उसके पेरेंट्स ने खुद ही कंफर्म करा है कि उसकी डेथ रेबीज से नहीं हुई थी। This is what I've heard. This itself is false information, and I am constrained to say this, that media in this country is not what it used to be like. आप अगर देखें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी इंडिया 151 रैंक करता है आउट ऑफ 180 कंट्रीज से। तो ये आई फील बहुत इररिस्पॉन्सिबल मीडिया कवरेज है और इस इशू को काफी ज्यादा एग्जैजरेट करती है मीडिया ने, बिकॉज रोज 3-4 मंथ से यही इंफॉर्मेशन आ रही थी कि बाइट्स हो रही हैं, डॉग बाइट्स हो रही हैं, रेबी से लोग मर रहे हैं एज सच। तो इस इशू को काफी हाइप अप कर दिया गया है। और जब रोज आप अखबार में पढ़ते हैं कि
किसी डॉग ने काट लिया, बच्ची को काट लिया, सीनियर सिटीजन सब्जी लेने जा रहा था, उसके पीछे पड़ गए, उसको बुरी तरह काट दिया। तो जो एक रैशनल माइंड भी होता है वो भी इन्फ्लुएंस होता है, और वो भी फिर ये जो वॉइसलेस है इनके खिलाफ hatred आप करना शुरू कर। आई अग्री, बिकॉज मीडिया का आप अगर न्यूज चैनल खोलो तो रिपीटेड एक ही चीज बार बार दिखाते रहेंगे, दे डोंट शो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। सो ये पॉडकास्ट हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी पता चले कि एक्चुअल में क्या फैक्ट्स हैं, क्या हो रहा है। एंड यस, मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और इस टाइम तो एग्जैजरेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। कमिंग टू आज हम ये जब पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, आज है 14th, और 14th ऑफ अगस्त को आज फिर से हेयरिंग हुई है, अभी कुछ टाइम पहले ही, और दोबारा से फिर दोबारा 2 वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं सर, स्टे और रिवर्स। ठीक है, ये ऑर्डर जो है फिर से बेंच बैठा और फिर दोबारा इसकी हियरिंग हुई, और ये क्या स्टे हुआ है, रिवर्स हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब प्लीज बताइए इसके बारे में। मैम, द स्टे जो है वो नहीं ग्रांट करा एज ऑफ नाउ। जो 11th का ऑर्डर था दैट इज गोइंग टू बी फॉलोड। फ्रॉम व्हाट वी हैव कम टू नो, ये है कि एमसी ने ऑलरेडी डॉग्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया है। ओके, सो आफ्टर टुडेज हियरिंग दैट विल नॉट स्टॉप, वो कंटिन्यू हो रहा है, तो स्टे नहीं लगा। नीदर हैज द डिसीजन बीन रिवर्स्ड, मतलब अच्छा रिवर्स भी नहीं हुआ है। रिवर्स नहीं हुआ। जो अभी पोजीशन है आफ्टर 14th की हियरिंग, एंड वी वर आल्सो वेरी ईगर टू गेट टू नो द डिसीजन, बट जो अभी एज इट स्टैंड्स ऑर्डर रिजर्व कर लिया है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। वी विल गेट टू नो अबाउट द ऑर्डर। अभी कोई ऑफिशियल ऑर्डर पास नहीं हुआ है। सो एज ऑफ नाउ द पिकिंग अप ऑफ डॉग्स, कैप्चरिंग ऑफ डॉग्स, दैट इज कंटिन्यूइंग। उस पर कोई रोक नहीं लगाया गया। पर सर मैं आपके क्वेश्चन से एक चीज पूछना चाहती हूँ, पिकिंग ऑफ डॉग्स चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर लेके कहाँ जाना है? फ्रॉम लाइक इफ दे आर सेइंग कि ठीक है अभी क्योंकि आगे कुछ चेंज नहीं हुआ है उस ऑर्डर में, इफ दे आर पिकिंग, कौन से शेल्टर्स में लेके जाएंगे? इफ वी सी द 11th वाली जजमेंट, उस पे कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला है कि इनको डॉग शेल्टर्स में डाला जाए, वहां पे सीसीटीवी कैमरास हो, एंड इट शुड बी मेड श्योर कि इनको वापस रिटर्न ना किया जाए। बट द क्वेश्चन जो किसी के भी रैशनल माइंड में आता है वो ये है कि डॉग शेल्टर्स कहाँ पर हैं? राइट। एज ऑफ नाउ इन दिल्ली देयर इज नॉट इवन अ सिंगल गवर्नमेंट रन डॉग शेल्टर, एक भी डॉग शेल्टर नहीं है। देयर आर ओनली 20 वैक्सीनेशन सेंटर्स। इन्होंने पिक करना शुरू कर दिया है, बट इनको ले जाने के लिए, इनको रखने के लिए कोई भी जगह नहीं है, विच मेक्स अस क्वेश्चन द डिसीजन कि इन डॉग्स का होगा क्या, where will they be kept? This is actual cruelty। अगर हम ऐसे देखें तो वैसे ही डॉग, मुझे तो लगता है कि जो ओल्ड डॉग्स हैं उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है, और अगर दूसरे डॉग्स के साथ मिक्स हो रहे हैं, यू नेवर नो, किसी को कोई डिस्टेम्पर हो, कुछ हो, इट इज वेरी शॉकिंग एंड इनह्यूमन। बट मैं जस्ट ऐड करना चाहूंगा, जो नवराज ने पॉइंट रखा है कि आज की हियरिंग में जो एक पॉजिटिव चीज मेरे को लगी है वो ये है कि कोर्ट ने, जो 3 जज बेंच था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने एमसीडी को और गवर्नमेंट को क्वेश्चन करा है कि जो हम आपको फंड्स दे रहे थे, जो फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सारी दे रही थी, आपने उन फंड्स का क्या करा है? सो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को क्वेश्चन करा है कि आपने इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करी। और यही चीज होनी चाहिए थी 11th ऑफ अगस्त को 2025 को। जस्टिस पारदीवाला और महादेवन जिन्होंने ये ऑर्डर पास करा है ऑफ राउंडिंग अप ऑफ डॉग्स, उनको भी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना चाहिए था कि व्हाई हैव यू नॉट एक्टेड। ये एबीसी रूल्स 2001 से इन एग्जिस्टेंस है, और ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ गाइडलाइंस है। अभी 2023 में भी रिवाइज हुए हैं। आप इनके ऑब्जेक्टिव समझिए, इनके 3 ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1 एनिमल वेलफेयर, नंबर 2 रिडक्शन ऑफ एनिमल पॉपुलेशन, नंबर 3 कि जो ह्यूमन और एनिमल्स है उनके कॉन्फ्लिक्ट को कम करा जाए ताकि ह्यूमन इंटरेस्ट भी प्रिजर्व हो। बट अभी तक जो भी फंड्स मिलते हैं लोकल अथॉरिटीज को, वो स्पेंड ही नहीं करे गए इन चीजों पे। एंड आई कैन से दिस इन राइटिंग, अगर आप आरटीआई फाइल करेंगे आपको वहां क्लियर कट पता चल जाएगा कि फंड्स की साइफनिंग कहाँ हो रही है, और ये इन इटसेल्फ इज अ स्कैम। प्रॉब्लम गवर्नमेंट की है, इन्फोर्समेंट की। लॉज बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। एबीसी रूल्स में
रूल 11 में लिखा हुआ है कि इम्यूनाइजेशन एंड स्टरलाइजेशन होगी। रूल 16 में लिखा हुआ है कि अगर डॉग बाइट्स होती है उनको कैसे मैनेज करेंगे और वो ह्यूमन इंटरेस्ट को कैसे प्रिजर्व करेगा। रूल 20 में लिखा हुआ है कि RWA की क्या ड्यूटी है और डॉग फीडर की क्या ड्यूटी है। तो आप ये देखिए कि ये फुल सेट ऑफ जो इश्यूज हैं सराउंडिंग दिस सब्जेक्ट मैटर वो ABC रूल्स कवर करते हैं। बट सैड पार्ट हमारी सरकार ने नहीं इम्प्लीमेंट करा और आज ये नतीजा है कि आप सीधा ये वॉइसलेस पे अटैक कर रहे हैं। और ये काफी कॉन्ट्राडिक्टरी भी है। मतलब अगर देखा जाए तो ये जो ऑर्डर पास हुआ ये काफी ऑलरेडी लॉ चल रहा है उससे बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी एक ऑर्डर आ गया जो उसके साथ मैच ही नहीं करता। तो वो भी एक बड़ा शुक मोमेंट हो जाता है कि ये क्या हो गया, राइट। पर सर चलो मैं तो काफी अटैच्ड हूँ एनिमल से, तो हो सकता है कि मैं थोड़ी बायस रहूं कि पॉजिटिव रहना चाहिए नेगेटिव। आपको क्या लगता है क्या इस सब का आउटकम पॉजिटिव होगा? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस ऑर्डर को अगर हम लीगली समझें तो दिस ऑर्डर इज कॉन्ट्ररी टू द लेटर एंड मैंडेट ऑफ लॉ। जो इंडिया में लॉज हैं रिगार्डिंग एनिमल वेलफेयर एंड ह्यूमन इंटरेस्ट को जो प्रिजर्व करते हैं, दोनों जो साइड्स इनके बीच में बैलेंस क्रिएट करते हैं वो 3 है। नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। नंबर 2 प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट एंड नंबर 3 ABC रूल्स 2001 अपडेटेड इन 2020। राइट। ये तीनों जो लॉज हैं दे आर लीगली वैलिड एज ऑफ नाउ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब ये ऑर्डर पास करा है, नंबर 1 इन्होंने दूसरी साइड को सुना ही नहीं। जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो और इंडिविजुअल्स थे जो फीडर्स हैं, केयरटेकर्स हैं, उनको सुना ही नहीं। नंबर 2 जो ये रूल्स हैं स्पेसिफिकली ABC रूल 2023 सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ये तो कहते हैं कि इनको कैप्चर करें, इम्यूनाइज करें और स्टरलाइज करें एज पर ABC रूल्स, बट रिलीज बैक नहीं करना। कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। कॉन्ट्राडिक्टरी है और एक बड़ी सिलेक्टिव एप्लीकेशन है। और एक सरप्राइजिंग थिंग अगर आप देखिए प्रैक्टिकलिटी के टर्म्स में, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि शेल्टर्स कहाँ हैं? एग्जैक्टली, वेयर आर द शेल्टर्स? उठा के कहाँ जंगल में जाएंगे? एंड आप सुप्रीम कोर्ट है, यू आर द टॉप मोस्ट कोर्ट इन दिस कंट्री। आपकी हिस्ट्री इतनी रिच है ऑफ एनिमल वेलफेयर जजमेंट्स, और ये जजमेंट जो इन्होंने पास करी है, आई फील दिस डज नॉट डू गुड फॉर आवर नेशन। ये बहुत रिग्रेसिव स्टेप है, इससे इंडिया विकसित भारत नहीं बन रहा। ट्रू। सो ये समझना बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। I understand your point कि contradictory तो है। Again coming back to my thing, probably शायद मैं खुद ही सुनना चाहती हूँ आपसे कि आपको लगता है कि इसका कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम होगा कि अभी भी डाइसी ही है सिचुएशन? I think we are also very hopeful, ma'am, as dog lovers. Even though हम officers of the court and we are lawyers, but we are also very hopeful because Supreme Court, if you see the past, शुरू से लेकर अब तक wherever कोई भी ड्रैकोनियन लॉ पास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आवाज उसके अगेंस्ट उठाई है। इट हैज ऑलवेज बीन लुक्ड अपॉन एज एन इंस्टीट्यूशन जो कि ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करेगा, जो कि कंपैशन को अपहोल्ड करेगा, जो कि वॉइसलेस और जो वीकर सेक्शंस है उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करेगा। सो वी आर ऑल्सो वेरी होपफुल, एंड वी होप अभी जो रिजर्व जजमेंट है that comes out in favor of the dogs and let's see. Okay, ये तो हमने करी बात अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, बट अदरवाइज भी बहुत चीजें चल रही हैं रिलेटेड टू डॉग्स। बहुत बार सुनने में आता है कि जो स्टरलाइजेशन के लिए डॉग्स लेके जाए जाते हैं वो वापस ही नहीं आते। ऐसे 2-3 केसेस मैंने भी सुने हैं, नोन अननोन काफियों से। तो वहां पे पता नहीं क्या होता है, या तो उनको डिस्टेम्पर हो जाता है उनकी बारी आने से पहले ही, या कोई somebody सुपर रिच एंड दे गिव मनी टू उनको कहीं रिलोकेट कर दो, कहीं स्लम एरिया में छोड़ाओ या कुछ कर दो। सो
ऐसे टाइम पे क्या किया जाए, बिकॉज फीडर कैन नॉट स्टे एट द सेंटर 24/7 जस्ट टू सी अ डॉग कि उसकी स्टरलाइजेशन कब होगी, किस दिन होगी और किस दिन रिलीज किया जाएगा. इट इज नॉट फिजिबल. सो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? हम सबसे पहले तो जो इसके सराउंडिंग लीगल फ्रेमवर्क है वो समझने की जरूरत है. या So again, coming back to Rule 11 of the ABC Rule 2023, जो लोकल अथॉरिटी है MC या कोई NGO जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, सिर्फ ये लोग ही डॉग्स को कैप्चर कर सकते हैं. दैट आल्सो इन ह्यूमन मैनर. ओके. और आप किन चीजों के लिए कैप्चर कर सकते हैं? फॉर इम्यूनाइजेशन एंड स्टरलाइजेशन, दो पर्पसेस के. जब आप किसी भी एरिया में जाके आपने कोई डॉग को उठाना है फॉर दीज टू पर्पसेस, आपको सबसे पहले एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है वहां के रेजिडेंट्स को. ओके. बिफोर कैप्चरिंग द डॉग. अच्छा. हाँ जी. एंड जब आप कैप्चर करने आते हैं तो 2 ट्रेन्ड एम्प्लॉइज होने चाहिए, एक ड्राइवर जो वैन का, प्लस एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से. ओके. और जो भी आप डॉग को कैप्चर कर रहे हैं और आप उसको ABC सेंटर लेके जा रहे हैं, आप उसकी डिटेल्स वगैरह लिखेंगे, उसको एक स्पेसिफिक कॉलर टैग देंगे. आप सेंटर में स्टरलाइज करके वैक्सीनेट करके आप उसको वापस सेम स्पॉट पे रिलीज करेंगे. जब आप रिलीज करेंगे तब भी आपको कम्युनिटी को बताना जरूरी है कि हमने इसको रिलीज कर दिया है, और तब भी वहां एक जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है वो होना चाहिए. और जहां तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के बाद अगर ऐसा हो रहा है तो फीडर्स क्या करेंगे? नंबर 1, जैसे नवराज सर ने भी पहले कहा, सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है वो सिर्फ दिल्ली NCR तक वैलिड है. और अभी जो बाकी एरियाज ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, जो रूल्स प्रेवलेंट है वो ABC रूल्स 2023. बट अभी सुनने में आया है चंडीगढ़ में भी कल 7 सेक्टर से डॉग्स उठाए गए जिसमें कि कई स्टरलाइज्ड भी थे. अगेन वेरी इनह्यूमन. और फिर कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, है ना? तो इस पे भी लीगल एक्शन तो होना चाहिए. बिल्कुल मैम. कल रात को भी इनफैक्ट हमें किसी एनिमल वेलफेयर वॉलंटियर ने रीच आउट करा मेरे को और सर को कि ऐसे ऐसा सेक्टर 7 चंडीगढ़ से 14 डॉग्स उठाए हैं जिसमें 7 स्टरलाइज्ड और इम्यूनाइज्ड थे एंड दे वर हेल्दी डॉग्स. नो केसेस ऑफ डॉग फाइट्स. ओके. एंड जो 7 थे वो अनस्टरलाइज्ड थे. तो जो स्टरलाइज्ड डॉग्स को तो आप पहली बात उठा ही नहीं सकते. जो अनस्टरलाइज्ड डॉग्स को भी उठाए वो भी इन वायलेशन ऑफ ABC रूल्स, बिकॉज नो नोटिस, जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरे लिए भी न्यू है कि नोटिस देना होता है. नथिंग वाज डन. तो हम लोगों ने आज एक लीगल नोटिस MC चंडीगढ़ को दिया है रिगार्डिंग दिस. दैट्स ग्रेट. यस. सो अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में आपको दिख रहा है कि MC आ रही है या कुछ आ रही है, तो आप जरूर अपने CCTV कैमरास चेक करें अगर आप वहां खुद स्पॉट पे नहीं है और आपको पता चलता है कि डॉग उठाया गया है. और अगर आपके सामने हो रहा है, so just note the vehicle number और वीडियो रिकॉर्ड कर लो सारा. You can inform them जो पोजीशन ऑफ लॉ है, हम उनको बता सकते हैं कि ये पोजीशन ऑफ लॉ है. Also it is very important to tell them कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है that is applicable only in Delhi NCR, वो पास हुआ था कंसिडरिंग जो सिचुएशन दिल्ली में है. अगर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, डॉग बाइट्स हैं, कोर्ट ने suo motu cognizance लिया था उस मैटर का, because that was happening in Delhi NCR. उसकी ब्लैंकेट एप्लीकेशन चंडीगढ़ या ट्राई सिटी में कहीं भी नहीं हो सकती. फॉर दैट मैटर दैट इज नॉट द लॉ ऑफ द लैंड. जब तक ऐसी कोई जजमेंट विद रिगार्ड्स टू एरियाज अपार्ट फ्रॉम दिल्ली NCR ऐसी कोई जजमेंट पास नहीं होती, लॉ ऑफ द लैंड ABC रूल्स ही रहेंगे. एंड एज सिद्धार्थ सेड, दे क्लियरली मैंडेट कि वहां पे वैन आएगी, पब्लिक अनाउंसमेंट होएगी, ऑल दोज प्रोसीजर्स जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर ABC रूल्स में बताया गया है वो फॉलो होना बहुत जरूरी है. राइट. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे यही था कि अगर MC वैन आ जाती है, बिकॉज देखो जो डॉग लवर हैं, फीडर्स हैं, जो केयर टेकर्स हैं, उनको यही डर रहता है कि अभी MC वैन आ ना जाए, बिकॉज अगेन दिल्ली के अलावा चंडीगढ़ में भी ये हुआ जैसे कि आपने बताया. तो MC वैन आती है तो दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप रिकॉर्ड करो, फोटो लो, CCTV कैमरास अपने एक्टिव रखो एंड नॉलेज रखो कि ऐसे स्टरलाइज डॉग वो उठा के नहीं लेके जा सकते एंड यू कैन ऑलवेज टेक लीगल एक्शन. ठीक है. कमिंग टू माय नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम ये बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऑडियंस जो हमें अभी देख रही होगी
उनके दिमाग में आएगा कि ठीक है ये डॉग्स के फेवर में भी बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात भी कर रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, बट रेबीज जो मेन हमारी मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा इसको एग्जैजरेट करके बताया, ठीक है रेबीज एग्जिस्ट करती है, बट साथ में ये भी बताना ज़रूरी है कि वो क्योरेबल है, ठीक है। रेबीज सिर्फ डॉग से नहीं होती, रैट से भी होती है और भी बहुत सारी चीज़ों से होती है। बट कमिंग टू द पॉइंट कि अगर हम रेबीज की ही बात करें, ठीक है, कि डॉग बाइट हो गई और उनको रेबीज हो गया, रेबीज से उसकी डेथ हो गई या फॉर दैट मैटर किसी बच्चे की होगी, बड़े की होगी, जैसे कोई सब्जी लेने गया आपने भी बताया। आई वुड लाइक टू टेल कि मैं कल ही ये पढ़ रही थी कि 70% ऑफ जो रेबीज जिनमें एक्टिव आता है वो पूरा अपनी 5 डोजेस लेते ही नहीं, या तो अनएडुकेटेड है या उनको लगता है कि तीसरे के बाद बस ठीक है हो गया इंजेक्शन तो अब रहने दो। जब आप पूरी डोज ले ही नहीं रहे तो आप क्योर कैसे होगे? देन दे ब्लेम द डॉग। ये वो वाला सीन है कि अगर आपका गला खराब है तो गला काट दो, ठीक है, गला खराब है तो मतलब कुछ हुआ है तो डॉग को मार दो, है ना, बट हम मेडिसिन पूरी नहीं लेंगे। सो सर आई रियली वांट एज ऑफ कोर्स आप दोनों एक्सपर्ट हो कि आप रेबीज के बारे में थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को दे सकते हो कि इसको इतना बड़ा जो बना रखा है कि रेबीज हो जाएगी, डॉग्स को उठा दो, शेल्टर्स में डाल दो, लोग मर जाएंगे, ये काट लेंगे। सो इट्स लाइक ऑल टुगेदर जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत ही बड़ा एक ट्रॉमा हो जाता है कि अच्छा ऐसा कुछ हो जाएगा। सो आप इसके ऊपर रेबीज के ऊपर कुछ थोड़ी जानकारी दे सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ जो मेरे को नॉलेज में आया वो मैंने बताया। हम एक्चुअली रेबीज एंड इन फैक्ट फॉर दैट मैटर बहुत सारी अदर डिजीजेस जो कि डॉग्स या किसी भी एनिमल से स्प्रेड हो सकती हैं, उसके लिए गवर्नमेंट फंड्स रिलीज करती है। फ्रॉम व्हाट वी हैव कम टू नो इज एक वैक्सीनेशन की कॉस्ट उनको अंडर 20 रुपीज पड़ती है। अच्छा, ओनली अंडर 20 रुपीज अ डॉग कैन बी वैक्सीनेटेड। अच्छा, बट वो हो नहीं रहा। 2001 से द रूल्स हैव बीन इन फोर्स। अगर उनको इम्प्लीमेंट करा जाता, अच्छे से इम्प्लीमेंट करा जाता, तो आज के टाइम में इन 2025 हमें वो सिचुएशन ही फेस ना करनी पड़ती ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू रेबीज और डॉग बाइट्स। इशू सेंसिटाइजेशन में है, इशू लोगों को पता नहीं है कि कितने, जैसे दैट यू मेंशन्ड जहाँ कि देयर आर 5 इंजेक्शंस दैट नीड टू बी टेकन, इसकी कॉस्टिंग कितनी कम है। तो वो सारी सेंसिटाइजेशन होनी बहुत जरूरी है एंड इम्प्लीमेंटेशन होनी बहुत जरूरी है। राइट। And rabies is curable. हाँ, दिस इज व्हाट आई Rabies सेड। is 100% curable. ये आप देखिए जो ABC प्रोग्राम है, जैसे अभी सर बात कर रहे थे, इसका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हमने सारे कम्युनिटी डॉग्स को स्टरलाइज करना है। राइट। जब एक डॉग को 20 रुपए की अगर आप वैक्सीन लगा दो रेबीज की, ठीक है, कल को वो गॉड फॉरबिड, सबसे पहले तो कोई भी कम्युनिटी डॉग अटैक नहीं करेगा until and unless आप उसको प्रोवोक ना करें। राइट। बाय चांस अगर अटैक करता है एंड इफ इट इज स्टरलाइज्ड, तो यू डू नॉट नीड टू वरी, आपको रेबीज नहीं होगा। सो लैक ऑफ अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, ये बहुत बड़ा रीजन है कि जैसे सर कह रहे इतना सेंसेशनलाइज कर दिया टॉपिक को। ट्रू। एंड वी डोंट नो कि ये जितने भी फिगर्स मीडिया दिखा रहा है आर दीज एक्चुअली ऑन ग्राउंड या नहीं। अब आप ये देखिए जो पिक्चर भी मीडिया दिखाता है कि इसको रेबीज हो गया, तो वो डॉग के हमेशा दांत खोले होंगे या वो हाँ, बहुत ऐसा दिखाएंगे। तो वो लोगों के मन में ये एक फियर आ जाता है कि जी हर एक डॉग को रेबीज है और मेरे को काट लिया, मेरे को टच भी कर लिया तो मेरे को भी रेबीज हो सकता है। तो वैक्सीनेशन एग्जिस्ट कर रही है। अगर कोविड ठीक हो सकता है तो ये भी हो सकता है। तो रेबीज की तो जो इंजेक्शन है वो तो कब से एग्जिस्ट कर रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाइए, आपको अंडर 10 रुपीज आप रेबीज ये सारे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, 10, 20 और 30 जो भी है। तो एक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है मैम। So बेसिकली इंफॉर्मेशन राइट होनी बहुत जरूरी है कि एक तो रेबीज यस एग्जिस्ट करता है, क्योरेबल है, डरने की जरूरत नहीं है। वो बड़े बड़े डॉगी के मुंह फिरोशियस दिखा के जो आपको डराया जाता है, ये सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाला जा रहा है कि आप डरो। एंड जैसे आप डरते हो तो कहीं ना कहीं वो डॉग भी एनर्जी कैच करता है। इफ यू आर वॉकिंग एंड यू आर जस्ट बीइंग स्कैर्ड और आप बॉल के साथ लगे जा रहे हो, तो डॉग को लगता है कि पता नहीं ये क्यों डर रहा है मेरे से, मेरे को कुछ करेगा तो आई शुड अटैक फर्स्ट। सो
देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, सो वी शुड एक्चुअली गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट एंड उसको समझना चाहिए। सर एक डिफरेंट टॉपिक पे आती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस टाइम फ्रेम में हम काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर आपसे ले लें। ज्यादातर फीडर्स को प्रॉब्लम, आई एम श्योर आपके पास बहुत केस स्टडीज होंगी, फीडर्स को प्रॉब्लम आती है नेबरहुड से, बिकॉज हम जितना मर्जी कह दें ये हमारा सिटीजन राइट है टू फीड, टू लव एनिमल्स, है ना, चाहे हम अपनी पार्किंग में दें, चाहे हम अंदर दें, या यू नो वी हैव द राइट टू फीड देम। बट जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं, 5 लोग बराबर नहीं, ऐसी नेबरहुड सारे एक जैसा नहीं सोच सकते। सो ये बड़े इश्यूज आते हैं इससे रिलेटेड कि आप फीडिंग नहीं करो, इनको यहाँ से भगा दो, जबकि वो लेन उनकी है, वो गली उनकी है, वो सड़क उनकी है, वहीं रहे हैं, वहीं पले हैं, बड़े हुए हैं, व्हाटएवर। तो ऐसी कोई केस स्टडी सर, आप कुछ कोई ऐसा केस हुआ हो या कुछ आपने ऐसा कोई फाइट किया हो जो आप बता सकते हो, जिससे मुझे भी और बहुत सारे लोगों को भी कुछ नॉलेज मिले? हम फर्स्टली तो ABC रूल्स के बारे में हम जैसे बता रहे थे, दैट बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली है, इतने फाइनर डिटेल्स तक उसमें जो ड्राफ्टिंग हुई है, दैट इज सो फाइन कि उसमें ये तक मेंशन हुआ है कि इफ देयर इज अ सोसाइटी, उसमें जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है उसकी ड्यूटी है, या फिर अपार्टमेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है उसकी ड्यूटी है कि वो फीडिंग जोन्स तक मार्क करे, ताकि जो डॉग फीडर्स हैं उनको कोई इम्पेडिमेंट ना हो डॉग को फीड करने के लिए। तो प्रोविजन्स हैं मैम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए, वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, फिर एट द एंड ऑफ द डे उसका ब्रंट डॉग्स को बेयर करना पड़ता है। कमिंग टू द केस स्टडी मैम, हमने रिसेंटली ही एक ऐसी पिटिशन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में फाइल करी थी, उस पर हम ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते बिकॉज द मैटर इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। इन शॉर्ट, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन थी उन्होंने इलीगल कैप्चरिंग एंड रीलोकेशन ऑफ डॉग्स उस सोसाइटी के अंदर अंडरटेक करना शुरू कर दिया। अच्छा। एंड दिस इज अगेंस्ट द लॉ बिकॉज एज पर ABC रूल्स दिस फंक्शन हैज टू बी परफॉर्म्ड बाय लोकल बॉडीज ओनली। वो फंक्शन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन परफॉर्म नहीं कर सकती। तो फिर ये अभी केस चल रहा है? ये अभी चल रहा है मैम। और मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे सर रूल 20 की बात कर रहे थे कि RWA की ड्यूटी है कि उन्होंने फीडिंग स्पॉट्स भी डेजिग्नेट करने हैं, साथ साथ फीडिंग टाइमिंग्स दिन में 2 बार। तो अगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और जो डॉग फीडर्स हैं, आप एक अगर डायलॉग में बात करें कि जी इस एरिया में स्पॉट A स्पॉट B पे आपने फीड करना है, और सुबह आप 5 से 7 कर सकते हैं, या शाम को आप 9 से 11 कर सकते हैं जब लोगों को इतना आना जाना नहीं है। तो उससे सिटीजन्स के लिए भी आसानी है और जो डॉग फीडर्स हैं उनके लिए भी आसानी है, प्लस डॉग्स जो है उनको भी खाना मिल जाता है, बिकॉज एनिमल्स इन दिस कंट्री दे ऑल्सो हैव अ राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनको भी एक्सटेंड करता है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने रीटरेट करा है। 2014 की जजमेंट है बहुत फेमस, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस A नागा राजा एंड अदर्स। And for that matter, ABC rules 2023, they are the law of the land. ये भी सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर शायद जस्टिस JK महेश्वरी की जजमेंट है, उन्होंने ये अपहेल्ड करा। ओके, तो बेसिकली कोऑपरेशन इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हर चीज का सोल्यूशन है, बट देन कोऑपरेशन इज इम्पोर्टेंट। मैम अगर 2 कंट्रीज जो होस्टाइल हैं, अगर 2 कंट्रीज वो आपस में कोलैबोरेशन करके, डायलॉग करके सॉल्यूशन पे आ सकती हैं, तो क्या हम लोग नहीं आ सकते? प्रोविजंस आर देयर मैम फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, बट वो प्रोविजंस को फॉलो नहीं करा जा रहा। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस आल्सो जो फीडर्स थे जिन्होंने हमें अप्रोच करा, उन्होंने हमें बताया कि उनको कितनी ऑन एन एवरीडे बेसिस कितनी हैरेसमेंट उनको फेस करनी पड़ती है फ्रॉम द अदर रेजिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो वो हेट्रेड जो स्प्रेड कर रहे हैं सोसाइटी में जो हो रही है, that is a big impediment on dog feeders. ट्रू, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जो RWA वाली होते हैं, जैसे रिलोकेट कर दिया, या फॉर दैट मैटर
मेरे भी सुनने में कुछ ऐसे केसेस आए हैं कि उसी के जो मेन हेड हैं, अगर पानी के बोल्स रखे हैं आपने बर्ड्स के लिए, वो तोड़ दिए जाते हैं एंड दे हैव बीन कैप्चर्ड इन द कैमरास। कई बार दिल तो करता है कि इनको समझाया जाए कि हम इसको मिलके फैसला कोई कर सकते हैं, रादर देन जस्ट ब्रेकिंग द बोल्स एंड throwing hatred early in the morning and showing people that you can't feed. So basically मुझे लगता है कि हर चीज का everything has a solution, but there should be a right way and path, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस नॉलेज। इसी से ना मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, बट मैं चाहूंगी कि वो इंसिडेंट मैं इस हिसाब से आपसे बात करूं ताकि जो भी लोग देख रहे हैं वो ओवरऑल अगर उनकी लाइफ में कभी भी कुछ ऐसा हो, ना हो वैसे तो, बट वो वहाँ अप्लाई कर सके, इसको इम्प्लाई कर सके। अगर किसी डॉग को आपको पता हो इंटेंशनली मारा गया है, पॉइजन हो सकता है, मेरे केस में वन ऑफ माय डेयरी, उसको स्टोन जो था वो हिट किया गया था हेड पे एंड इट वाज ब्रेन हैमरेज। ठीक है, फोटोज क्लिक की, ठीक है, वेट को दिखाई, बट क्योंकि आप इतने इमोशनल होते हो, मैं अकेली फीडर नहीं थी उसके और भी फीडर थे एंड एवरीबडी वाज सो इमोशनली अटैच्ड एंड ही वाज जस्ट 4 to 5 years का ही था वो। तो हमें था कि हम अच्छे से बरी कर दें, वो एक थोड़ा अटैचमेंट था कि प्रॉपर रिचुअल के साथ करें एंड इस सब में दिमाग में जरूर आया मेरे कि पोस्टमार्टम होना चाहिए बिकॉज वी नो वहाँ कैमरास भी लगे हैं, वी कैन गो एंड चेक। बट क्योंकि टाइम बहुत लेट हो चुका था, हमें बॉडी बहुत लेट मिली, सो काफी कुछ क्योटिक हो गया था। कमिंग टू, अगर ऐसा कोई भी केस होता है तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए किसी भी इंसान को? हम सबसे पहले तो जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि किसी डॉग को क्रूएलिटी के साथ चाहे पत्थर मारा है, पॉइजन एडमिनिस्टर कर दिया है, और they've beaten the dog, kicked the dog in such a brutal manner that death has occurred. आप सबसे पहले तो पिक्चर्स और एक वीडियो बना लें उस डिसीज्ड डॉग की। उसके बाद आप पुलिस स्टेशन जाइए, ठीक है। इनफैक्ट इफ यू कैनॉट गो टू द पुलिस स्टेशन, आप एक ईमेल लिख दीजिए पुलिस को फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR। ओके, सो जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, सेक्शन 325 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023, ओके, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो भी इंसान डॉग की या कोई भी एनिमल की डेथ कॉज करता है क्रूअल मैनर में, तो उस केस में FIR होगी और अगर वो गिल्टी पाया गया उसको जेल भी जाना पड़ेगा along with payment of a fine। प्लस एक और सेक्शन जो रेलेवेंट है इज सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट, जिसमें ये लिखा गया है कि जैसे BNS में है वो बिल्कुल सेम प्रोविजन है, सो मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो इन केसेस में पुलिस की ड्यूटी होती है कि वो FIR रजिस्टर करें। ओके, अगर आपको ये नहीं पता किसने मारा है, ठीक है, तो भी आप पुलिस स्टेशन जाके एक FIR दर्ज कर सकते हैं। आपकी ड्यूटी एज अ सिटीजन ये है कि आपने पुलिस को इंफॉर्मेशन बतानी है। पुलिस की ड्यूटी है कि FIR रजिस्टर करनी है और आगे इन्वेस्टिगेशन करनी है। ओके, और अब पुलिस अगर FIR नहीं रजिस्टर करती, जो आपका लोकल SHO है, फिर आप कहाँ जाते हैं? आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाते हैं। ओके, अगर वहां भी नहीं होती, उसके बाद यू कैन मूव टू कोर्ट डायरेक्टली। ओके, सो ये काफी राइट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस इंसान को बहुत प्यार होता है वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि ओके अभी इसको बरी कर देते हैं, बट ये राइट नॉलेज है कि पोस्टमार्टम इज मस्ट, FIR इज मस्ट, और अगर आपको नहीं भी पता किसने किया तब भी करो। वो पुलिस करवाएगी पोस्टमार्टम। या अच्छा, पुलिस ही करवाती है? पुलिस ही करवाएगी जब आपने इन्फॉर्मेशन दी। ओके, एंड फोटोज एंड वीडियोस आर इम्पोर्टेंट, वेरी क्रिटिकल दैट यू डॉक्यूमेंट द इन्फॉर्मेशन। ओके, सुपर, परफेक्ट, इट्स गुड टू टॉक टू यू बिकॉज काफी एप्ट राइट नॉलेज जो है वो मिल रही है। सर, हम एंड में आ गए हैं शो के, बट हम फिर दोबारा उसी पे आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे और आज जो हियरिंग हुई है उस पे। मैं जानना चाहूंगी कि आप दोनों का क्या टेक है कि क्या फर्दर स्टेप्स लिए जा सकते हैं टू सूद दिस हैवी सिचुएशन? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो as we've already mentioned, थोड़ी disheartening थी, right? There were certain things that were said. The honorable court, उनकी proceedings में उन्होंने एक बात बोली, when you have to shoot, Yeah. don't talk. तो वो बात काफी पिंच करी डॉग लवर्स को कि जो इंस्टीट्यूशन एम्बॉडी करता है कंपैशन को, ह्यूमैनिटी को, जो इतने सालों से अपहोल्ड कर रहा है, these things coming from there, it is very hurtful for dog lovers. But there is a glimmer of hope
we hope कि इस जजमेंट में they question the state, they question them कि ABC रूल्स क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुए, कि वो फंड्स कहाँ पे एलोकेट हुए हैं जो फंड्स इतने सालों से आ रहे थे, राइट, स्टेटस ऑफ द डॉग शेल्टर्स, उनको इफ द सिचुएशन कम्स दैट दे हैव टू बी शिफ्टेड, देयर मस्ट बी एन अरेंजमेंट दैट मस्ट बी फर्स्ट मेड, डॉग शेल्टर्स बनाए जाएं और ऐसे डॉग शेल्टर्स बनाए जाएं जहाँ पे उनको ह्यूमेनली अच्छी लिविंग कंडीशंस दी जा सकती हैं, राइट. सो we hope that the court in this order first makes an arrangement for the dog shelters and dog capturing पर stay लगाया जाए. Right, sir. मैम मेरा तो मानना ये है कि शेल्टर्स उन डॉग्स के लिए होने चाहिए जो क्रिटिकली इल है, ठीक है, और जो स्ट्रीट पे प्रोबेबली सरवाइव नहीं कर सकते या जिनको कोई इन्फेक्शियस डिजीज है. शेल्टर्स उनके लिए होने चाहिए. जो बाकी डॉग्स हैं आप उनको स्टरलाइज करो, इम्यूनाइज करो, लेट देम लिव ऑन द स्ट्रीट. वैसे भी एक डॉग की जो एवरेज लाइफ है वो 10 to 12 इयर्स है. तो अगर आप सबको इम्यूनाइज और स्टरलाइज कर रहे हो वेयर दे फ्री फ्रॉम ऑल डिजीजेस, आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो इवेंचुअली डाउन द लाइन यू नो इनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम हो जाएगी. राइट राइट. एंड मेरा पर्सनली मानना है कि दिस इज नॉट अबाउट डॉग लवर्स एंड डॉग हेटर्स. हर एक इंसान को कंपैशन शो करना चाहिए, काइंडनेस शो करनी चाहिए एक दूसरे लिविंग बीइंग के प्रति. राइट. एंड जहां तक बात ये है कि ह्यूमन इंटरेस्ट को कैसे देखा जाएगा, अगर आप एबीसी रूल्स को फॉलो करें, ठीक है, और अगर आप कंपैशन शो करें, ठीक है, सरकार लॉ को इम्प्लीमेंट करे, तो ह्यूमन इंटरेस्ट अपने आप ही बैलेंस हो रहा है. बिकॉज जैसे मैंने कहा लॉ का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि ह्यूमन इंटरेस्ट भी बैलेंस करना और इनके राइट्स भी बैलेंस करना. राइट. ऑल्सो मैम जो माइकस होता है कोर्ट का, दे मेड अ सजेशन कि ऐसी कोई प्रोविजन बना सकते हैं जिसमें अडॉप्शन की ऑप्शन भी दी जाए. ओके. वो कोर्ट ने इग्नोर कर दी. ओके. सो दैट इज वन वे आउट, जिसमें डॉग शेल्टर्स में से हम कई डॉग्स को ऑप्शन ऑफ अडॉप्शन दे सकते हैं. बिकॉज the honorable court itself they said कि developed countries में ऐसे stray dogs नहीं होते, they are kept in dog shelters, but वहाँ पे dog shelters हैं जो कि बहुत अच्छे कंडीशन में हैं और उनका बहुत streamlined system है जिसमें provision of adoption भी दी जाती है. So we can see adoption as an option as well for those who want to adopt. Right. And आप ये देखिए मैम, आर्मी, पुलिस, हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट्स और आजकल बिजनेसेस भी, बड़ी बड़ी कंपनीज भी डॉग्स को यूज कर रहे हैं. रतन टाटा, आप कोई भी टाटा के शोरूम पे जाइए एंड मतलब यू नो यू फील एक्चुअली कि ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है. ट्रू. आप सबसे टॉप है लैडर पे, तो आप जितना ऊपर है आपकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने नीचे वालों को देख के चलिए. सो राइट. एंड शेल्टर्स जहां तक बात है मैम, अगर आप शेल्टर्स बना सकते हैं अच्छे तो ही आप शेल्टर्स बनाइए, नहीं तो ये भी पैसा वेस्ट करने वाली बात होगी. राइट. बिकॉज इसमें भी एक स्टडी है ना कि आपने शेल्टर्स बनाए, आपने वो उतने लाख डॉग, अगर हम दिल्ली की ही बात करें, उतने आपने कर दिए, पर आसपास के फिर आने शुरू हो जाएंगे, वैक्यूम इफेक्ट, फिर देन अगेन यू विल मेक शेल्टर्स. आई डोंट थिंक ये परमानेंट कोई सोल्यूशन हो पाएगा. हाँ ठीक है, कोई इंजर्ड डॉग है, कोई बहुत सर्वाइव नहीं कर सकता रोड पे, उनके लिए बनाओ और बहुत अच्छे बनाओ, ठीक है, बट बाकियों को लिव, यू ऑल्सो लिव एंड लेट देम ऑल्सो लिव. एंड लॉ में परमानेंट जो रिलोकेशन है वो जिन डॉग्स को रेबीज है, ठीक है, उनके लिए है, या जो डॉग्स क्रिटिकली इल है ठीक नहीं हो सकते उनके लिए. बाकी सबके लिए शेल्टर्स में सिर्फ दो पर्पसेस के लिए, वैक्सीनेट, स्टरलाइज एंड रिलीज देम बैक. और डॉग्स रिलीजन में भी रिकॉग्नाइज्ड है. हमारे वेदास, उपनिषद में, गुरु ग्रंथ साहिब में, एवरीवेयर सनातन धर्म में दैट यू शुड गिव, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी. ट्रू. सो आई थिंक हमें ये सारा कुछ देखना चाहिए. एंड बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, इतनी अच्छी आपने नॉलेज दी. एंड आई एम श्योर कि लोगों तक भी ये राइट इन्फॉर्मेशन जो है, एप्ट इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी. आई विश कि ये जो ऑर्डर है ये कुछ अच्छा, होपफुल, पॉजिटिव आए. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये एकदम से टॉपिक जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर वाला अचानक से आया, और
मैंने भी बहुत जगह पढ़ा और ये मेरे को लगता भी है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे जो सिटीजन्स हैं उनको एक टॉपिक से थोड़ा सा अलग किया जा रहा है दैट इज रिलेटेड टू वोट चोरी, कि अभी के लिए बिकॉज बहुत सारे एनिमल लवर्स हैं, एनिमल हेटर्स हैं, सारा देश उसमें लग जाएगा और वो वाली चीज जो है वो सप्रेस हो जाएगी. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मैम, वोट चोरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लाइक वी सेड, सो मोटो कॉग्निजेंस लिया कोर्ट ने. कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस तब लेता है जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर हो, जहाँ पे कोई ग्रेव इनजस्टिस हो, तो कोर्ट उस मैटर को खुद टेक अप करता है. वोट चोरी was one such matter we thought that the honorable court should have intervened in. And in fact, not only vote chori, ma'am, there are so many other issues, काफी ज़्यादा और areas हैं which needs the attention of the court. True. There are 1,000 crores के projects बन रहे हैं, highways बन रहे हैं, and after one season of monsoons we see उनमें potholes आ जाते हैं, bridge collapses हो रहे हैं, increasing number of rapes and eve teasing, which makes me question, ma'am, कि अगर हम डॉग्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उनको कैप्चर कर सकते हैं फॉर ह्यूमन सेफ्टी, देन व्हाट अबाउट सेफ्टी ऑफ द गर्ल्स? शुड द कोर्ट नॉट इंटरवीन इन सच केसेस जहाँ पे इन स्पाइट ऑफ आवर लीगल फ्रेमवर्क बीइंग देयर उस पे कोई एंड नहीं आ रहा? तो देयर आर अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ पे द कोर्ट शुड हैव इंटरवीन्ड. ट्रू. सर, व्हाट इज योर टेक कि क्या ये डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है? Ma'am, I also feel that this can be a topic of distraction. Why? Strategy, maybe. Why? Because probably जैसे सर ने कहा कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी एक पॉलिटिकल पार्टी ने करी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इलेक्टोरल लिस्ट है उसमें मल्टीपल और ड्यूप्लिसिट वोटर्स हैं. तो बिकॉज आप देखिए डॉग्स एक इतना सेंसिटिव, एक हमारा इतना कल्चर से ये लोग हमारे अटैच्ड हैं कि पूरा जो देश की अटेंशन है वो अब इस इशू के टवर्ड्स हो गई है. एंड देयर आर अदर इश्यूज जैसे सर ने कहा वुमेन सेफ्टी, करप्शन, ठीक है, आप एग्रीकल्चर की स्टेट ऑफ अफेयर्स देख लीजिए कैसा, आप अपनी एनवायरनमेंट देख लो कितनी नॉइज पोल्यूशन है, नेवर एंडिंग स्कैम्स. सो दिस कैन बी अ स्ट्रेटजी बाय पीपल who have power to distract us from this issue. तो ये एक्चुअल में क्या है ये तो उन लोगों को ही पता है, बट आई फील जैसे मैंने पहले भी कहा था ये जो डॉग्स का इशू है ये बहुत एग्जैजरेट करा गया है और इसमें काफी फेक नंबर्स होंगे ये डॉग बाइट्स के. ट्रू. एंड एक और चीज मैम, मेरे को एक लेडी हमारी क्लाइंट थी, उन्होंने बताया था कि वो रात को she was walking down the lane in Panchkula and 5-6 आदमी उनको फॉलो कर रहे थे. She was coming from some party. तो she was so scared कि वो कहाँ जाए because घर वगैरह सारे लॉक थे. और जो स्ट्रीट डॉग्स थे they barked, they chased those men और वो घर पहुंचे. तो अब आप ठीक है डॉग बाइट्स का इशू है, मैं नहीं कहता, बट आप उस इशू को मेनेस में कन्वर्ट कर दो. वो डॉग बाइट्स का वो सॉल्यूशन है, देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर दैट. देयर इज अ सॉल्यूशन एंड मैम 150 करोड़ पॉपुलेशन वर्सेस 30 लाख डॉग्स, आप कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते. राइट. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, बहुत ही एप्ट और राइट नॉलेज जो है वो आपने दी. हम कोशिश करेंगे आपको फिर से एक बार रिपीट गेस्ट भी बुलाएं, देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या आता है ऑर्डर. होपफुली सब पॉजिटिव ही आए. विद दैट फेथ, थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू. सो इसी के साथ हम इस एपिसोड के एंड में आ गए. अगले एपिसोड में मिलेंगे टू इंक्रीज मोर फेथ एंड पॉजिटिविटी. थैंक यू.